यहाँ पे सादाब का उसके लिए ये हुआ है। मैं एज ए गेस्ट टीचर मास कम्युनिकेशन डाक पत्थर डिग्री कॉलेज में पढ़ाती हूँ। तो ये वहीं का स्टूडेंट था सादाब, तो अपने बच्चे जैसा था। जब से मैंने सुना है तो फिर मुझे वैसे भी आत्महत्या बहुत झकझोरती है। तो सादाब ने जब किया तो बहुत दुखदाई था। इसके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी थी और आज देखिए कि उसी की उसमें मुझे आना पड़ा। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं वही लाइनें पढूं। क्यों टाइटल मैंने वो अपनी भावनाओं को दिया था। बहुत सीधे सपाट शब्दों में लिखती हूँ मैं, और बस मेरी भावनाएं आप तक पहुँचें, यही मैं चाहती हूँ। तुमने कहा था कि सादाब का अर्थ होता है हरा भरा। हरा भरा अर्थात जीवन से परिपूर्ण, आशाओं, अपेक्षाओं, उम्मीदों से भरपूर। फिर मैं पूछना चाहती हूँ तुमसे कि ऐसा क्या हो गया जिसने खत्म कर दी आशा, खत्म कर दी उम्मीद और छीन ली जिंदगी। जब तुम रहे होंगे तुमने भी जाना होगा, पढ़ा होगा कि हर रात की सुबह होती है, हर समस्या का समाधान होता है। तो फिर क्यों हार दी तुमने हिम्मत, क्यों लड़ना छोड़ दिया परिस्थितियों से। ऐसे कैसे सोच लिया तुमने कि तुम्हारी समस्या माँ के प्रेम से, माँ की दुआ से, भाई के आदर से और दोस्तों की जान छिड़कने की आदत से बड़ी हो गई। तुम लड़े होंगे, बेहिसाब लड़े होंगे, क्योंकि कोई आग ऐसी नहीं है जो हरियाली को जला दे। पर शिकायत सिर्फ इतनी है तुमसे कि क्यों लड़ना छोड़ दिया, क्यों उम्मीद का दामन छोड़ दिया। तुम यूं लड़ाई बीच में ना छोड़ते तो शायद हम तुम्हें ना खोते। साहित्य जगत का एक उभरता सितारा, माँ का हीरा, दोस्तों की जान, सादाब, शायद तुम आज हमारे बीच होते। लेकिन तुम हमेशा हमारे साथ हो, हमारे बीच हो, हम अपनी कविताओं के रूप में, क्योंकि हरियाली हमेशा लहलहाती है, निरंतर, अनवरत। ये सादाब के लिए मेरी भावनाएं थी जब मैंने उसकी आत्महत्या के लिए सुना। इसके अलावा मैं प्रेम में बहुत विश्वास करती हूँ और प्रेम ही जीवन का आधार है। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रेम को एक संकीर्ण दायरे में लिया जाता है। टीनेजर बच्चे हैं तो लव अफेयर और ये सब करके, लेकिन प्रेम जीवन का आधार है। वो माँ बेटे का हो सकता है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो एक प्रियतम चाहते हैं, माँ बाप भी चाहते हैं हमारे बच्चों का वो हो। तो हर किसी के लिए उस प्रियतम की परिभाषा अलग होती है। लेकिन मेरे नज़रिए से क्या है, मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तन से परे मन को जो छू ले वो प्रियतम है। बिन कहे मन के भावों को जो पढ़ ले वो प्रियतम है। जिसके एहसास मात्र से मौन मुखरित हो जाए, जिसकी उपस्थिति मात्र से संवाद पूर्ण हो जाए, जिसके होने के भान से ही पूर्णता स्थिर हो जाए, वो प्रियतम है। जो साथी न हो भले ही कोलाहल का, पर शांति को जो परिपूर्ण कर दे वो प्रियतम है। जो साथी न हो भले ही चंचल मन का, पर मन की चंचलता जो बांध ले वो प्रियतम है। जो साथी न हो भले ही खिलखिलाहटों का, पर दुख के आंसू मोती जो बना दे वो प्रियतम है। जो साथी न हो भले ही फूलों भरे रास्तों का, पर राहों के कांटे जो बीन दे वो प्रियतम है। जो साथी न हो भले ही सफलता के शिखर का, पर असफलताओं के गर्त में जो थाम ले वो प्रियतम है। जिसके होने से कोई इच्छा ही बाकी न रहे जीवन में, जिसके होने से एहसास हो अहम ब्रह्मास्मि का, वो प्रियतम है। तन से परे मन को जो छू ले वो प्रियतम है। अब हम जिंदगी पाते हैं, प्रियतम ढूंढते हैं, प्यार ढूंढते हैं, कभी कभी हताश होकर के ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन ये ज़िंदगी हमें देता कौन है? माँ देती है। तो माँ पर भी मैंने अपने 2-4 लाइनों में पंक्तिबद्ध किए हैं और माँ टाइटल ही इसको दिया है, आपके सामने रखना चाहूँगी। ईश्वर के बाद जीवन देने की शक्ति है माँ। ईश्वर तो प्राण देता है, उस प्राण पुंज को व्यक्तित्व बनाने वाली है माँ। माँ इंसान की दुनिया, माँ से अस्तित्व, माँ से व्यक्तित्व, माँ से दिवाली, माँ से होली, माँ से रंगीन जिंदगानी है। लेकिन इंसान की फितरत,
माँ के आंचल से निकलते ही दुनिया अपनी और माँ बेगानी लगे। उफ माँ कितनी पुरातन पंथी हो आप, उफ माँ जरा तो आधुनिक बनो, सलीके से ओढ़ो पहनो। इन सब प्रश्नों से गुजरती माँ, पर आहत होने के बदले मुस्कुराती माँ कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया, होशियार हो गया। पर ओ बड़े हुए होशियार बच्चे, क्या तुम्हें एहसास है तुम्हें सुलाने की कोशिश में किए गए माँ के जगरातों की? तुम्हारी होशियारी के पीछे छिपे माँ के कतरा कतरा धुआं होती खूबसूरती की? तुम्हारी लटों को शैम्पू से सुलझाने के एवज में खुद की काली घनी केश राशि को उलझाने की? क्या तुम्हें एहसास है तुम्हारे 99% परीक्षा परिणाम के पीछे छिपे माँ के 100% त्याग की? अरे ओ अपनी खूबसूरती पे इतराने वाले खूबसूरत बच्चे, माना कि तुम खूबसूरत हो, होशियार हो, क्योंकि तुम अंश हो एक खूबसूरत होशियार माँ के। माँ तो माँ होती है युगों युगों से खूबसूरत और होशियार। थैंक यू।